ओके सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज पैरेलल प्लेट। अब यहाँ पर हम जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वहाँ पे दो प्लेटें होंगी जो चार्ज होंगी और पैरेलल होंगी, उन्हीं के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फर्स्ट केस हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू चार्ज पैरेलल प्लेट। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे दो चार्ज प्लेट हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्लेट ए एंड बी, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब केयर कर लीजिएगा कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, इन प्लेटों के आउटसाइड लेंगे और इनसाइड लेंगे। केयर करना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, इन प्लेटों के आउटसाइड और इनसाइड। तो आउटसाइड और इनसाइड लेने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर करना होगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता नहीं होगा, तब तक इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर यह पॉइंट पी है, पी डैश है। तो केयर करिएगा, यहाँ पर कोई इसके इनसाइड में यहाँ पर पॉजिटिव डिस्चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव डिस्चार्ज प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज का रिपल होगा, ई डायरेक्शन चलेगा, ई डायरेक्शन चलेगा। इसका मतलब यह हो गया E1 बोलिएगा। और सपोज कर लेते हैं कि प्लेट ए नहीं है, केवल बी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज रखेंगे तो रिपल करेगा, किस डायरेक्शन चलेगा, इस डायरेक्शन चलेगा। क्लियर, तो यहाँ चला, ठीक, यह हो गया। तो यहाँ पर ए और बी के कारण आपको मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक, इसको आप 1 और 2 कर लोगे और अच्छा है। ठीक है, अब इसके बाहर चलो, यहाँ चलते हैं। अब सपोज कर लो कि प्लेट 2 नहीं है, प्लेट 1 है। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज आप रखते हो तो रिपल करेगा, तो किस डायरेक्शन जाएगा, ई डायरेक्शन जाएगा। चलो चलो, अब प्लेट 1 नहीं है, केवल 2 है, पॉजिटिव डिस्चार्ज यहाँ होगा तो रिपल करे किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाहर इन दोनों का सेम डायरेक्शन है, लेकिन अंदर इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। उसी प्रकार इसके बाहर मिलोगे, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन मिलेगा। तो इससे यह क्लियर हुआ कि जब दो पैरेलल प्लेटें हों और सेम चार्ज की हों, तो उनके इनसाइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा और आउटसाइड में सेम डायरेक्शन होगा। ये केयर करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका यूज है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन का जिसका क्लियर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर रहेगा, वही न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे। ठीक, तो क्लियर हो गया।
कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आउटसाइड में है वो सेम डायरेक्शन है और इनसाइड में अपोजिट है। क्यों है फिर देख लीजिए। प्लेट 1 है 2 नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव रिपल होगा तो राइट चलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इवन राइट हो जाएगा। अब 1 नहीं है 2 है, ठीक 2 है, तो ऐसे केस में ये जो है रिपल करेगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट में, तो E2 का डायरेक्शन लेफ्ट में हो गया। और P डैश पर दोनों के कारण 1 और 2 दोनों के कारण पॉजिटिव डिस्चार्ज राइट में जाएगा। आप यहां रखोगे इन दोनों के कारण पॉजिटिव डिस्चार्ज रिपल होकर कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। इसका मतलब कि आउट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा और इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा। ठीक है। अब यहां पे स्टेटमेंट देते हैं, कंसीडर टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स वन एंड टू है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 respectively placed parallel to each other। ठीक है। यहाँ पर दो प्लेटें हैं 1 और 2 जिनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, वह एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड outside and inside of the plates। ओके, चलिए अब पहले हम इनसाइड निकाल लेते हैं। इनसाइड एट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 एट P E1 इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन भी दे सकते हैं। अगर डायरेक्शन के फॉर्म लें तो ए आर कैप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 एट P कितना हो जाएगा, E2 इक्वल सिग्मा पान सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आर है। ओके, अब यहाँ पर रिजल्टेंट लेते हैं हम। रिजल्टेंट क्या होगा ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। Net electric field at P equal E1 माइनस E2 ऐड कर दी। सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर कैप। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर अगर दोनों सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी रख रहे हो तब क्या होगा? If both plates have same charge density, सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा आर कैप। ओके, यह मिल गया आपको इक्वल 0। जब ये दोनों सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी रखेंगे, चार्ज डेंसिटी, तो ऐसे केस में इनके इन साइड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, अब हम चलते हैं आउटसाइड में। ओके, outside at P yes का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 E1 इक्वल सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 2 E2 इक्वल सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E पर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप। ओके, अब यहाँ पर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इफ सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, देन ये हो जाएगा इक्वल 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा आर कैप। ओके, देन वी कैन राइट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ये मिल गया आपको इनसाइड एंड आउटसाइड। जब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफर हो और जब दोनों का सेम हो। ओके।